प्रश्न 22, गुणनखंडन कीजिए। तो प्रश्न है 108a² -3b - c का होल स्क्वायर। तो प्रश्न क्या है, 108a² - 3 गुना b - c का होल स्क्वायर। तो 108 3 से कट जाता है कितना बार में, तो 36 बार में। देखिए 3 से 108 36 बार में कट जाता है, यानी 36 दिया 108। तो 3 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 3 से 108 कट रहा है और 3 यहाँ पे है, तो 3 को हम कॉमन ले लेंगे। तो 3 को कॉमन लेंगे तो कोष्टक के अंदर क्या बच जाएगा, 36 दिया 108 होता है, तो यहाँ पे 36a² लिख देंगे माइनस, अब यहाँ पे 3 तो कॉमन हो गया तो क्या बच गया, b - c का होल स्क्वायर। b - c का होल स्क्वायर हो गया। तो इस तरह हम इसको लिख लेंगे 108a² - 3 गुना b - c का होल स्क्वायर। प्रश्न है तो 3 कॉमन लेंगे, तो देखिए 36 दिया 108, यानी 36a² यहाँ पे बच जाएगा, माइनस यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे, और 3 कॉमन ले लिए हैं तो क्या बचेगा, b - c का होल स्क्वायर। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 3 गुना 36 किसका वर्ग है, 6 का, तो 6 छक 36 होता है, तो 6a का होल स्क्वायर। 36a² को हम लिख सकते हैं 6a का होल स्क्वायर माइनस b - c का होल स्क्वायर। इस तरह हम इसको लिख लेंगे। बस 36a² को क्या लिख लेंगे, 6a का होल स्क्वायर, क्योंकि 36 6 का वर्ग है और यहाँ पे देखिए a² है, तो हम इसको लिख लेंगे 6a और पूरा पे घात 2। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 6a का पूरा पे घात 2 है माइनस b - c का पूरा पे घात 2 है, तो अब ये कौन सा सूत्र पे हो गया है, तो a² - b² के सूत्र पे। तो a² - b² बराबर क्या होता है, तो a² - b² बराबर होता है a + b गुना a - b। तो a² - b² बराबर a + b गुना a - b। तो a के जगह पे कौन है, 6a है, b के जगह पे है b - c। देखिए a के जगह पे 6a है और b के जगह पे क्या है, b - c। तो a² - b² यानी 6a का वर्ग, 6a का पूरा पे वर्ग माइनस b - c का वर्ग। तो a के जगह पे है 6a और b के जगह पे है b - c, तो इसको हम लिख लेंगे a + b गुना a - b के रूप में। तो इसको लिख लेंगे 3 गुना 6a यानी a + b, तो b में कौन है, b - c है, b - c है। तो देखिए a + b, a के जगह पे 6a है, b के जगह पे b - c है, तो a + b गुना a - b यानी 6a माइनस, तो a - b, b में कौन है, b - c है, b में कौन है, b - c है। तो इस तरह हम इसको लिख लेंगे। तो a² - b² बराबर क्या होता है, a + b गुना a - b, a + b गुना a - b, इस तरह लिख लेंगे बराबर। अब 3 गुना, देखिए अब यहाँ पे कोष्टक हटा करके लिख लेंगे तो 6a + b - c हो जाएगा। तो यहाँ पे छोटा कोष्टक अब लगा देंगे और लिख लेंगे 6a + b - c। अब यहाँ पे कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है, तो कोष्टक हटाएंगे तो
कोष्टक के अंदर जो भी है उसका चिन्ह बदल जाएगा। तो 6a माइनस b माइनस में हो जाएगा, ठीक है। b प्लस में है तो b माइनस में हो जाएगा, कोष्टक हटाएंगे तो, और c माइनस में है तो c प्लस में हो जाएगा। तो 6a प्लस b माइनस c, देखिए कोष्टक के बाहर प्लस का चिन्ह है तो कोष्टक में जो भी है उसका चिन्ह नहीं बदलेगा, लेकिन जब कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह हो, यानी कोष्टक के बाहर क्या है, माइनस का चिन्ह है, तो कोष्टक में जो भी है उसका चिन्ह बदल जाएगा। तो b प्लस में है तो b माइनस में हो जाएगा, और c माइनस में है तो c प्लस में हो जाएगा। यानी इसका गुणनखंड हो गया 3 गुना 6 प्लस b माइनस c गुना 6 माइनस b प्लस c। तो इस तरह इस प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न 23, तो प्रश्न 23 है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी। तो a प्लस बी का होल क्यूब है, फिर माइनस a माइनस बी है। तो इसको कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले हम लिख लेंगे a प्लस बी का होल क्यूब माइनस, अब a माइनस बी को कोष्टक में ले लेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी। ये कैसे हो गया? तो जब बाहर माइनस का चिन्ह हो, देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो जब ये दोनों को हम कोष्टक में लेंगे, यानी माइनस चिन्ह के बाद जो भी है उसको अगर कोष्टक में ले लेंगे तो दोनों का चिन्ह बदल जाएगा। जैसे a माइनस में है तो a प्लस में हो गया कोष्टक में, b माइनस में है तो b प्लस में हो गया, ठीक है। तो इस तरह इन दोनों को कोष्टक में लेंगे और बाहर माइनस का चिन्ह है तो इन दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, यानी a प्लस बी हो गया। अब a प्लस बी का घात 3 है और यहाँ पे क्या है a प्लस बी, तो a प्लस बी हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि a प्लस बी यहाँ भी है, a प्लस बी यहाँ भी है, तो a प्लस बी कॉमन ले लेंगे क्योंकि a प्लस बी दोनों जगह है। तो a प्लस बी जब कॉमन ले लिए तो क्या बच गया? तो a प्लस बी का घात 3 है, कितना है घात 3 है, तो a प्लस बी का घात 3 में से a प्लस बी कॉमन ले लिए तो क्या बच गया? a प्लस बी का घात 2, a प्लस बी का घात 2 माइनस, अब देखिए 3 में से एक, यानी घात 3 में से एक कॉमन ले लिए तो घात 2 बचेगा, यानी a प्लस बी का घात 2 बच गया। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस देंगे। अब a प्लस बी तो कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 लिख लेंगे, यानी इस तरह हम इसको लिख लेंगे। तो अब हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी गुना a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस एक को हम क्या लिख सकते हैं? एक का वर्ग, एक को हम लिख सकते हैं एक का वर्ग, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे हो गया है। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए के जगह पे a प्लस बी है और b के जगह पे क्या है? 1 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि एक को एक का वर्ग लिख सकते हैं, यानी 1 गुना 1 क्या होता है? 1, तो 1 को क्या लिख लेंगे? 1 का वर्ग, इस तरह हम इसको लिख लेंगे। तो ये कौन सा सूत्र पे हो गया है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे, क्योंकि 1 को 1 का वर्ग लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि
एक का वर्ग भी एक ही होता है, एक गुना एक ही होगा, तो इस तरह हम लिख लेंगे। अब ये हो गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे, तो ए के जगह पे है ए प्लस बी और बी के जगह पे है एक, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए ए के जगह पे ए प्लस बी है, बी के जगह पे एक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो ये सूत्र हम लगाएंगे यहाँ पे, तो लिख लेंगे बराबर ए प्लस बी को इसी तरह लिख देंगे, जैसे है उसी तरह लिख देंगे। अब यहाँ पे छोटा कोष्ठक लगा लेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए, यानी ए प्लस बी ए के जगह पे है, तो ए प्लस बी, बी में कौन है, एक है, तो एक लिख लेंगे प्लस एक। तो देखिए ए प्लस बी, ए में ए प्लस बी है, ठीक है, ए के जगह पे ए प्लस बी है, प्लस बी, बी के जगह पे एक है, तो ए प्लस बी गुना ए, यानी ए प्लस बी माइनस एक। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो इसका गुणनखंड क्या हो गया, ए प्लस बी गुना ए प्लस बी प्लस एक गुना ए प्लस बी माइनस एक। तो प्रश्न 23 इस तरह से हल करेंगे। प्रश्न 24, तो प्रश्न 24 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2xy, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2xy। तो इसको हम पहले लिख लेंगे, तो इसको हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस जेड स्क्वायर। इस तरह हम लिख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस माइनस 2xy को पहले लिख लिए हैं और माइनस जेड स्क्वायर को बाद में लिख लिए हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या होता है, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के रूप में है। तो अगर हम इसको इस तरह लिख दें, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और इसको कोष्टक में कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए एक्स स्क्वायर बस माइनस 2xy को बीच में लिख दिए हैं और प्लस वाई स्क्वायर को बाद में, और इसको कोष्टक में कर लिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में हो गया है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में हो गया है। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए ए के जगह पे कौन है, एक्स है, माइनस 2ab, देखिए 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पे वाई है, तो ए के जगह पे कौन है, एक्स है, बी के जगह पे क्या है, वाई है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसको लिख लेंगे, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए के जगह पे एक्स है,
तो x माइनस बाई का होल स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर इस तरह लिख लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाई प्लस बाई स्क्वायर बराबर क्या लिख लेंगे, x माइनस बाई का होल स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर इस तरह लिख लेंगे। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे है। तो ए की जगह पे है एक्स माइनस बाई, ए की जगह पे क्या है एक्स माइनस बाई और बी की जगह पे जेड है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। देखिए ए की जगह पे एक्स माइनस बाई है, बी की जगह पे जेड है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या लिख लेंगे, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो हम इसको लिख लेंगे ए प्लस बी यानी एक्स माइनस बाई, ये हो गया ए प्लस बी मतलब जेड, जेड हो गया बी की जगह पे। तो ए यानी एक्स माइनस बाई ए की जगह पे है और बी की जगह पे जेड है। तो ए प्लस बी गुना ए माइनस बी यानी जेड। तो इस तरह लिख लेंगे ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो इसका गुणनखंड हो गया एक्स माइनस बाई प्लस जेड गुना एक्स माइनस बाई माइनस जेड। तो इस तरह से प्रश्न 24 हल करेंगे। प्रश्न 25, तो प्रश्न 25 है एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाई प्लस बाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस तरह से प्रश्न है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2xb प्लस बाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ये देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से जगह इधर कम है तो हम इस तरह से 2 दे दी है ऊपर में। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xb प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाई प्लस बाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ये है प्रश्न। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाई प्लस बाई स्क्वायर, इसको हम कोष्टक में ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो अब यहाँ पे लिख लेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इसको हम कोष्टक में ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक को। तो कोष्टक में लेने पे क्या हो गया, देखिए माइनस का चिन्ह है बाहर, तो माइनस के चिन्ह के बाद हम कोष्टक लगा दिए हैं। तो जो भी कोष्टक के अंदर आएगा उसका चिन्ह बदल जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस में है तो ए स्क्वायर प्लस में हो गया, 2ab प्लस में है तो 2ab माइनस में हो गया, और बी स्क्वायर माइनस में है तो बी स्क्वायर क्या में हो जाएगा, प्लस में, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है। और माइनस के चिन्ह के बाद अगर कोष्टक हम लगा लिए तो जहाँ तक भी बंद करेंगे वहाँ तक जो भी आएगा उसका चिन्ह बदल जाएगा। तो ये तीनों का चिन्ह बदल गया है, ठीक है, क्योंकि बाहर माइनस का चिन्ह है कोष्टक के बाहर। तो इस तरह हम लिख लेंगे। अब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के सूत्र पे आ गया है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ए की जगह पे x है, बी की जगह पे बाई है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू बाई प्लस बी स्क्वायर बराबर लिख लेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसके बदले लिख लेंगे x प्लस बाई का होल स्क्वायर माइनस, अब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या लिख लेंगे,
तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर लिख लेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इस तरह लिख लेंगे। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे आ गया है। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे आ गया है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की जगह पे एक्स प्लस बाई है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। ठीक है, तो ए की जगह पे किसको रखेंगे, एक्स प्लस बाई को, और बी की जगह पे रखेंगे ए माइनस बी को। तो इस तरह हम लिख लेंगे इसको। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हम लिख लेंगे ए प्लस बी, बी में कौन है, तो ए माइनस बी है। ठीक है, तो ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, बी में कौन है, ए माइनस बी है। तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी। देखिए ए की जगह पे एक्स प्लस बाई है, प्लस बी की जगह पे ए माइनस बी है, तो ए प्लस बी गुना, यानी कोष्टक में ले लेंगे दोनों को, ए माइनस बी, इस तरह लिख लेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अब इस तरह इसको लिख लेंगे एक्स प्लस बाई। अब देखिए कोष्टक हटा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक्स प्लस बाई प्लस, तो एक्स प्लस बाई प्लस ए माइनस बी, ए माइनस बी, इस तरह लिख लेंगे और कोष्टक को बंद कर देंगे। तो देखिए कोष्टक हटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस एक्स प्लस बाई प्लस ए माइनस बी इस तरह से लिख लेंगे। अब यहाँ पे तो एक्स प्लस बाई को इसी तरह लिख लेंगे, एक्स प्लस बाई को कोष्टक हटा करके माइनस। अब देखिए कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे तो कोष्टक के बाहर प्लस का चिन्ह था तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पे जब कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है तो कोष्टक हटाएंगे तो जो भी कोष्टक के अंदर है उसका चिन्ह बदल जाएगा। यानी ए प्लस में है कोष्टक के अंदर तो ए माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस ए लिख लेंगे। बी माइनस में है तो कोष्टक हटाएंगे तो बी प्लस में हो जाएगा, यानी माइनस ए प्लस बी, इस तरह लिख लेंगे। तो इसका गुणनखंड हो गया एक्स प्लस बाई, एक्स प्लस बाई प्लस ए माइनस बी, तो एक्स प्लस बाई प्लस ए माइनस बी गुना एक्स प्लस बाई माइनस ए प्लस बी। तो इसका गुणनखंड यानी इसका उत्तर क्या हो गया, एक्स प्लस बाई प्लस ए माइनस बी गुना एक्स प्लस बाई माइनस ए प्लस बी।